नाजरीन, एक बार फिर से खबरें गर्दिश कर रही है कि रजब तैयब एर्दोगान ने खुलकर मुस्लिम ममालिक को ये बात कही है, अगर हम मुसलमान बैतुल मक़दस की हिफाजत नहीं कर सके तो कल को मक्का की भी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। आज नहीं बोलेंगे तो कल फलस्तीन भी नहीं होगा, खाने काबा भी नहीं होगा, शाम, लुबनान, इराक, तुर्की भी नहीं होगा। ये बात एर्दोगान कुछ माह पहले भी कह चुके थे और एक बार फिर एर्दोगान ने मुस्लिम ममालिक को इन्फॉर्म कर दिया, यानी होशियार कर दिया कि यहूदियों की पलीद नजरें सिर्फ बैतुल मक़दस तक महदूद नहीं है, बल्कि खाने काबा, इराक, शाम, लुबनान और तुर्की भी शामिल है यहूदियों के मिशन में। और एक बार फिर से पूरे सोशल मीडिया पर रजब तैयब एर्दोगान का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उम्मत मुस्लिमा का एक वाहिद लीडर है जो उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखता है और इसने 100% सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए 100% दुरुस्त बात बोली है। और एर्दोगान को वाकई ये बात मुस्लिम ममालिक तक पहुंचानी चाहिए थी कि आज नहीं बोलेंगे तो कल खाने काबा और फलस्तीन भी नहीं होगा। आज बैतुल मक़दस की हिफाजत नहीं कर सकें तो कल को मक्का और मदीना की हिफाजत भी नहीं कर सकेंगे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाबी एक ऐसा तारीखी शख्स था और उसने भी इसे जानिब इशारा करते हुए कहा था कि अगर बैतुल मक़दस हम मुसलमानों के हाथों से निकल जाता है तो फिर हम मक्का और मदीना को भी नहीं बचा पाएंगे। किबले अव्वल का तकद्दुस इसके नाम से ही आया है और इसकी तकरीम और तकद्दुस के लिए अमर काफी है कि इसे मुसलमान आलम के किबले अव्वल होने का शरफ हासिल है। अगर हम मुसलमान इन यहूदियों के यहाँ नहीं रोकते तो शायद इसके बाद सब मुस्लिम ममालिक की बारी आनी है। दोस्तों, एर्दोगान किस हदीस की जानिब इशारा करते हुए बात बयान की है, जिस हदीस में लिखा हुआ है कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वीरानी है, यानी जब ये आबाद होगा तो उसके बाद इस्तांबुल ने जाना है, फिर वो मुसलमानों के हाथों से निकलेगा। ये यहूदी और दज्जाल बढ़ते बढ़ते मदीना तक चले जाएंगे मगर मदीना में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और ये बात इसी हदीस की जानिब इशारा करती है। और अब ये शैतानी ताकतें एक जगह नहीं रुकने वाली, इन लोगों ने हर हाल में बैतुल मक़दस को फतह करना है। मगर बैतुल मक़दस को फतह करना यहूदियों के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हमास यमन और इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन जिससे इसराइल खौफ खाता है, ईरान, वो इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी इसराइल को वार्निंग जारी की है। अगर बैतुल मक़दस पर किसी तरह का कोई भी हमला हुआ तो फिर तैयार रहना हमारी जवाबी कार्रवाई के लिए। हालिया दिनों में इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से किसी सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जिससे आपको खतरा लाहक है। नेतन्याहू ने 3 बार कहा था ईरान, ईरान, ईरान। अब आप बाप खुद इस बात से अंदाजा लगा लें कि इसराइल किस हद तक ईरान से खौफजदा है। मगर दोस्तों, सवाल यहाँ पर ही आता है, अगर रजब तैयब एर्दोगान को इस बात का पता है कि इसराइल की पलीद नजरें मक्का और मदीना तक महदूद है, तो फिर वो खुद अपनी आर्मी को क्यों नहीं भेजता इसराइल के खिलाफ जिहाद के लिए। हत्ता कि इसराइल की आर्मी से ज्यादा मजबूत तुर्की की आर्मी है, मगर इसराइल के साथ अमेरिका और बरतानिया भी शामिल है। सिर्फ यही खौफ तुर्की को खा रहा है और पाकिस्तान ने तो इस जंग में बिल्कुल भी इंटर नहीं होना, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की मईशत पर कब्जा कर रखा है। यानी एक तरह से यूँ समझ लें कि पूरा पाकिस्तान अमेरिका ही चला रहा है। अगर बात की जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब बिल्कुल यहूदियों के मुताबिक अपना मुल्क चला रहा है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने एक बार फिर से सऊदी अरब में मुजस्मों की नुमाइश की इजाजत दे दी है। यानी वो सरजमीन जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के अंदर मौजूद बुतों और मुजस्मों को खुद तोड़ा, अब वहां एक बार फिर मुजस्मों की और बुतों की वापसी हो रही है। और इसीलिए भी क्योंकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का स्टेचू यानी सलमान का मुजस्मा लाकर रखा जा रहा है, तो फिर इन मुजस्मों की वापसी क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का एक बड़ा मुजस्मा लाकर इस जगह पर रखा जा रहा है। ये एक जजीरे नुमा इलाका है जहां सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुजस्मा भी लाकर रखा जा रहा है। यहाँ पर पूरी दुनिया के टूरिस्ट लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और दुनिया भर के लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत भी दी जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद है कि मगरबी दुनिया से टूरिस्ट इंडस्ट्री को सऊदी अरब की तरफ अट्रैक्ट कर ले गए। इससे पहले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से रियाज में एक मुजस्मा तैयार करने वाले आर्टिस्ट को अपनी एग्जीबिशन तैयार करने की इजाजत दी थी, जिस शख्स के हवाले से कई वेबसाइट न्यूज ने भी रिपोर्ट जारी की थी। उस आर्टिस्ट ने जब एग्जीबिशन में मौजूद मुजस्मे दिखाए जिसमें सऊदी खातून के कपड़ों के साथ मुजस्मे मौजूद थे, उस शख्स ने बात वाज़े तौर पर बयान की कि मुझे इस मुजस्मों की इजाजत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। फिर आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं, जब सऊदी अरब खुद यहूदी और मुशरिकीन वाली हरकतें कर रहा है तो वो किस तरह इसराइल के अगेंस्ट जिहाद करेगा। सिर्फ 3 ही उम्मीदें बाकी रहती है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। अल्लाह ताला इन तीनों मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को हिदायत दे और इसराइल, अमेरिका, बरतानिया के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक दे। दोस्तों, अगर मुल्क के पाकिस्तान में ऐलान हो जाए जिहाद का, तो कौन कौन जाएगा जिहाद के लिए, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें
اور حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے میں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔